नमस्कार किसान साथियों, कृषि भूमि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और आपकी फसल काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अभी की स्थिति देखें तो पूरे भारत में काफ़ी मौसम परिवर्तन हुआ है। बहुत सारे क्षेत्रों में अभी बरसात भी हो रही है और कहीं कहीं होने की संभावना भी बन रही है, और जिसके कारण काफ़ी नमी अभी देखने को मिल रही है। उसके साथ में घना कोहरा जो धुंध कोहरा जो आ रहा है वो भी आपकी फसलों को प्रभावित कर रहा है। तो ऐसी दशाओं में क्या स्प्रे करें और क्या नहीं करें, और ये जो मौसम है इसके द्वारा लहसुन में काफ़ी प्रभाव देखने को मिलेगा। बहुत सारी बीमारियों का प्रकोप इससे शुरू होने वाला है। तो वीडियो में आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान साथियों, इस अवस्था में जब क्या करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए कि आपकी फसल सुरक्षित हो सके। अभी की स्थिति देखें तो काफ़ी बादल बने हुए हैं, साथ में घना कोहरा भी है और बरसात की स्थिति भी देखने को मिल रही है। और बहुत सारे किसान साथियों के पास पानी की कमी है, तो सिंचाई भी कर रखी। लहसुन लगभग अभी काफ़ी नमी बरकरार है और बहुत सारे किसानों ने अभी इंतज़ार में बैठे हैं कि बरसात के बाद ही हम पिलाएंगे। ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो समस्या आप देखने को मिलेगी मौसम ख़राब होने के कारण, डाउनी मिल्ड्यू जिसे काली मस्सी के नाम से जाना जाता है, या टिका रोग, धब्बा पत्ती धब्बा रोग जो ऐसी, और पाउडरी मिल्ड्यू, या फिर यूँ कहें तो एक वो सफ़ेद पत्ते जो बनते हैं, भूर वाली स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। और लहसुन की जो फसल आपकी जो मेहनत है लगभग 60 दिन 70 दिन, कहीं कहीं 80-90 दिन की लहसुन भी हो चुकी हैं और कहीं कहीं हार्वेस्टिंग भी चल रही है। ऐसी स्थितियाँ देखने को मिल रही है। तो वहाँ पर अभी ये मौसम जो परिवर्तित हो रहा है इसका काफ़ी गहरा प्रभाव होगा। और यहाँ बात करें तो अब स्प्रे क्या करना है। बहुत सारे किसान साथियों ने अभी से स्प्रे भी कर दिया है, प्रिवेंटिव भी स्प्रे जरूरी है। और कुछ किसान साथी सोच रहे कि पानी बरसात हो जाएगी या मौसम क्लियर होगा उसके बाद 28 के बाद ही हम स्प्रे करना चाहेंगे, तो उस समय भी आप भी स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले टेक्निकल की बात करें तो आप उसमें मेटालॉक्सिन प्लस मैनकोजेब वाला जो बाज़ार में उपलब्ध हैं, काफ़ी प्रचलित ब्रांड में भी देखने को मिलता है। एक टाटा में भी उपलब्ध है और एक सेजेंटा में भी उपलब्ध हैं। आपके अनुसार आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टाटा मास्टर और एक रेडोमिल गोल्ड, दोनों में से आप किसी भी एक टेक्निकल को लेकर आप स्प्रे कर सकते हैं अगर आपके वहाँ फंगस का अटैक बहुत कम है तो। ऐसी स्थिति में आप इसका इस्तेमाल करें, या ज़्यादा भी है तो इसकी मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। दोनों स्थितियाँ आपके विवेक का इस्तेमाल करके आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद अगले जो टेक्निकल की बात करें किसान साथियों, जो काफ़ी प्रचलित है, बहुत सारे किसान साथी उसको एंडिंग में इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारे किसान साथी सब्जी वर्ग में ज़्यादा करते हैं, जो कि हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। जी हाँ किसान साथियों, जो कि ब्लू कॉपर के नाम से प्रचलित है। ये एक ऐसा ही एक टेक्निकल है जो कि लगभग दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला टेक्निकल माना जाता है, और इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर का इस्तेमाल आप ज़रूर करें किसान साथियों, बरसात होने के बाद बहुत बेहतर रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। तो आप इसके साथ में आप एंटीबायोटिक ज़रूर मिलाएं, कासू भी ले सकते हैं या स्ट्रोप्रोसाइक्लिन, और भी बहुत सारे बाज़ार में उपलब्ध हैं। आप दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके डाउनी मिल्ड्यू, जो पाउडरी मिल्ड्यू या काली मस्सी का जो अटैक आने वाला या आ चुका है, तो ऐसी स्थितियाँ में ये क्लियर कर देगा किसान साथियों, अगर आप ब्लू कॉपर का इस्तेमाल करते हैं तो। अगले टेक्निकल की बात करें, इसी के साथ में आप कॉपर हाइड्रो ऑक्सीक्लोराइड, जो कि कोसाइड के नाम से बाजार में उपलब्ध हैं किसान साथियों, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कासूबी का कॉम्बिनेशन भी बाज़ार में उपलब्ध है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पाउडर डाउनी मिल्ड्यू में काफ़ी बेहतर रिजल्ट इनके देखने को मिलते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल भी ज़रूर करें किसान साथियों। आप के वहाँ क्या स्थिति बन रही है उसके बाद ही आप निर्धारित करें और आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके बाद अगर आपके वहाँ स्थिति ज़्यादा ही ख़राब है, नमी भी बरकरार हैं और ज़्यादा परिस्थितियाँ हो रही है, तो आप ऐसी स्थिति में या तो कॉपर का इस्तेमाल करें, या इससे और भी बड़े टेक्निकल में जाएं तो मेटीराम या पायरोक्लोस्ट्रोबिन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कैब्रिटॉप के नाम से बाज़ार में प्रचलित है। आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं अपनी लहसुन की जो फसल में है, जो काली मस्सी, जो डाउनी मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू, या और भी बहुत सारी फंगस, पत्ती धब्बा ऐसी देखने को मिल रही हैं, तो आप वहाँ इसका इस्तेमाल ज़रूर करें किसान साथियों।
इसके बाद भी अगर ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं तो आप इसके साथ में आप डाइमेथो फॉर्म जो कि एक्रोबेट के नाम से बाज़ार में उपलब्ध हैं, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर फंगस का ज़्यादा अटैक है तो ऐसी परिस्थितियों में ही आप इनका इस्तेमाल करें, नहीं तो आप छोटे टेक्निकल का ही आप लीजिए, जिसमें मेटालॉक्सिन या मेनकोजेब हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हैं, या ऐसे टेक्निकल का आप इस्तेमाल करें। तो आप इनमें से किसी भी टेक्निकल का आपको जो समय पे मिल जाए और कम दाम में, या ऐसी परिस्थितियाँ अगर आपकी हो तो आप वहाँ जो आपको समय पे उपलब्ध हो जाए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में किसान साथियों, आप प्रोफिनेब का भी इस्तेमाल करें, जो कि एंट्राकॉल के नाम से और भी बहुत सारी कंपनियों में ये टेक्निकल उपलब्ध हैं, तो आप इसका भी उपयोग ज़रूर करें। कॉपर को छोड़कर बाकी में आप कॉम्बिनेशन इसको मिला सकते हैं। इसके साथ में पीलापन देखने को मिल रहा है तो थ्रिप्स का अटैक भी है किसान साथियों, तो आप वहाँ पर इंसेक्टिसाइड कॉन्टेक और सिस्टमेटिक दोनों लीजिए, और एक थोड़ा सा अच्छे वाला टेक्निकल का आप इस्तेमाल ज़रूर करें, तो आपकी थ्रिप्स कंट्रोल हो जाएगी। उसके साथ में जितनी भी अभी फंगस आई हैं, अभी बादल बने और बरसात का स्थिति और घने कोहरे के कारण देखने को मिल रहा है, तो वो सारा क्लियर हो जाएगा। इन सभी के साथ में अगर आप कौन सा भी एक टेक्निकल ले रहे हैं तो एक माइक्रो न्यूट्रंस ज़रूर मिलाएं किसान साथियों। जो पौधे को नुकसान हुआ है उसको, हानि को भरने के लिए आपको इसमें माइक्रो न्यूट्रंस की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और किसान साथी यही कमी कर लेते हैं, माइक्रो न्यूट्रंस इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो किसान साथियों, आप माइक्रो न्यूट्रंस ज़रूर मिलाएं इसके साथ में और इसका इस्तेमाल करें। हाँ, कुछ टेक्निकल ऐसे होते हैं जो कि सिंगल स्प्रे करने पे ही बेहतर रिजल्ट देते हैं। बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं, 2 या 3 टेक्निकल, 4 टेक्निकल मिला लेते हैं, और उसके बाद ऐसी स्थिति होती है कि उसका घोल फट भी जाता है। तो कॉपर के साथ में यही होता है, तो आप कॉपर में दूसरे का कॉम्बिनेशन ना करें, सिंगल ही कॉपर, उसके साथ में बस एंटीबायोटिक का ही इस्तेमाल आप करें और स्प्रे ज़रूर करें किसान साथियों, अपनी फसल को बचाएं। और मौसम काफ़ी परिवर्तित हो गया है और अभी लगभग 28, 29 या 30 तक बने रहने की संभावना है, तो अपनी फसल को कैसे भी करके आप ज़रूर बचाएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अधिक से अधिक अपने किसान साथियों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।